एक मित्र ने पूछा है, ओशो सेज ध्यान एंड प्रेम, व्हाट इज दिस प्रेम, हाउ टू एक्सपीरियंस इट एंड एक्सप्रेस इट। कहते हैं कि ओशो एक साधक के लिए ध्यान और प्रेम की बात करते हैं। कहते हैं कि इनका अनुभव कैसे किया जाए। निश्चित जीवन की दो दिशाएं हैं, एक भीतर एक बाहर। जैसे एक वृक्ष है, जीवन है क्या, एक वृक्ष की तरह है। जमीन से नीचे उसकी जड़ें रहती हैं, जमीन से ऊपर उसका धड़ डालियाँ, पत्ते, फूल, फल। ऐसे ही जीवन है, आत्मा की गहराई है और दूसरी तरफ संसार का फैलाव है। तुमने देखा होगा बोनसाई, कुछ लोग एक कला की भांति बोनसाई बनाते हैं वृक्षों का। 30 साल का वृक्ष और लंबाई 30 इंच भी नहीं होती है। कैसे बनाते हैं? और नीचे से जड़ काटते रहते हैं, वो ऊपर भी उसका ग्रोथ नहीं होता, बोनसाई बन करके रह जाता है। ऐसे ही जो संसार में जीते हैं उनकी जड़ें गहरी नहीं जाती। आत्मा की भूमि पर जीवन की जड़ लगती है। जो आत्मा को जानते ही नहीं, उनकी जड़ें गहराई नहीं लेती, संसार में बड़े उथले उथले जीते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ध्यान तो करते हैं, आत्मा की गहराई में तो जाते हैं, लेकिन संसार में उनका फैलाव नहीं होता। ये कुछ ऐसा ही हुआ कि ऊपर पेड़ की डालियां काटते चलो, जैसे फ्यूकस होता है, लोग ऊपर से छांटा करते हैं, वह भी अधूरा रह गया। एक संसारी भी अधूरा है। क्यों? क्योंकि आत्मा की गहराई में उसकी जड़ें नहीं है। बड़ा उथला उथला है, बड़ा छिछला है, बड़ा कंपित जीता है। जैसे समुद्र की सतह पर कोई डोंगी चला रहा है, लहरों पर ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन दूसरे कुछ लोग हैं, हिमालय चले गए हैं, ध्यान की गहराई है, एकांत में चले गए हैं, लेकिन जीवन में उनका फैलाव नहीं है। उनकी डालियां आकाश से बातें नहीं कर रही हैं, उनकी पत्तियां, उनके फूल, उनके फल लहरा नहीं रहे हैं। एक सम्यक जीवन, एक संतुलित जीवन, एक विराट वृक्ष की तरह, वट वृक्ष की तरह होना चाहिए, जिसकी जड़ें पाताल में जाएं और जिसकी डालियां आकाश से बातें करें। उसी बात को कह रहे हैं ओशो। ऐसा कैसे संभव होगा? ये ध्यान और प्रेम से संभव होगा। ध्यान में कहाँ जाते हो तुम? अपने भीतर अंतराकाश में चले जाते हो, अपने एकांत में जाते हो, अपने आत्मा के एकांत में जीते हो। आत्मा की उपस्थिति का अनुभव ही ध्यान है, आत्म परिचय ही ध्यान है। वहाँ पहुँच जाते हो जहाँ तुम्हारी आत्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। सारा संसार बाहर रह गया। संसार तो संसार, तुम्हारा अपना आकार भी बाहर रह गया, तुम्हारी सांसें भी बाहर रह गई, तुम्हारा अपना मन, अपना प्राण, अपना हृदय भी बाहर रह गया। वो एक स्थिति है, वो एक छोर है। और दूसरा, संसार में इतना प्रेम फैला रहे हो, इतना आनंद बांट रहे हो कि तुम्हारा जीवन उत्सव बन जाता है, जिसको ओशो कहते हैं ज़ोरबा द बुद्धा। आत्मा की गहराई में वहाँ चले जाओ जहाँ तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाते हो तो बुद्धा हो गए। बुद्धा प्रतीक है आत्मस्थ व्यक्ति का। और दूसरी तरफ ये सारा संसार, ये परमात्मा की रचना है, उस सृष्टिकर्ता की सृष्टि, उसी की तो रचना है। और जब उसको प्रेम करोगे, ये कैसे हो सकता है कि उसकी रचना का तुम प्रेम न करो? किसी गीतकार को तुम प्रेम करते हो, ये कैसे संभव है कि तुम उसके गीतों को प्रेम न करो? किसी चित्रकार को तुम प्रेम करते हो, ये कैसे संभव है कि उसके चित्र को तुम प्रेम न करो? यह संसार, यह सृष्टि,
ये उसकी रचना है। और अपना प्रेम को फैलाओ, लेकिन पूछते हो कि ये प्रेम है क्या? अहो भाव के साथ सानिध्य की आकांक्षा प्रेम है। अहो भाव के साथ शेयरिंग की आकांक्षा प्रेम है। अहो भाव के साथ दान की आकांक्षा प्रेम है। अहो भाव के साथ किसी के लिए कुछ करने का हौसला प्रेम है। अहो भाव के साथ अपने आनंद को बांटने की तमन्ना का नाम प्रेम है। इसलिए अगर तुम फैलाते नहीं हो अपनी डालियों को, अपनी पत्तियों को, और फैलाने का क्या तरीका है? फैलाने का तरीका यही है कि जो भी तुम्हारे पास आए, जिसके भी तुम पास जाओ, कुछ दो उसको, कुछ शेयर करो। कुछ और नहीं दो तो एक मुस्कुराहट तो दे ही सकते हो, लेकिन लोग इतने कंजूस हैं कि मुस्कुराहट भी नहीं दे सकते हैं। मैं लंदन में था, वहाँ से मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल में गया, करीब 4 महीने वहाँ रहा। तो जब पहले गया तो मैं किसी को देख के मुस्कुराता नहीं था। अगर जेंट्स दिख जाए तब तो मुस्कुरा भी देता था, लेडीज़ को देख करके तो आँख ही नहीं मिलाता था। भारतवर्ष का संस्कार। 2-3 दिन के बाद मेरा एक मित्र हो गया, डॉक्टर पाठक उसका नाम था गुजरात का, लेकिन इंग्लैंड में सेटल हो गया था, डॉक्टर था। उसने कहा कि तुम्हारी दुष्चरित्रता की कहानियाँ मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल में फैल रही हैं। मैंने कहा मैं और दुष्चरित्र, मैं समझा नहीं। उसने कहा कि जी यहाँ का रिवाज है कि कोई भी लड़की सामने से आए तो इसको इग्नोर नहीं करना है, उसको देखना है और मुस्कुराना है। मुस्कुराना तो दूर, तुम देखते भी नहीं हो। मैंने कहा ये तो मेरी सच्चरित्रता है। उनका हिंदुस्तान में होगी, यहाँ पर इसको दुष्चरित्रता माना जाता है। हिंदुस्तान जाना तो अपने ढंग से सच्चरित्र रहना, मगर यहाँ पर सच्चरित्र रहने का यही तरीका है। और फिर मैंने डेवलप किया। फिर ओशो की बात याद आई कि हम इतने कैसे इंडिफरेंट किसी के प्रति रह सकते हैं, कैसे हम उदासीन लोगों के प्रति रह सकते हैं। ये कला हमको सीखनी होगी। कोई सामने आए उसको सम्मान दो, उसका अभिवादन करो, कुछ दे सकते हो तो दो। और ये चीज़ मुझे आश्चर्य लगा, खास करके यूरोप की संस्कृति में, कि वे दूसरे को मदद करने के लिए कितना तत्पर रहते हैं। मैं बिलबाओ में स्पेन में घूम रहा था, वहाँ हमारा जो ओशोधारा के कोऑर्डिनेटर हैं वे घुमा रहे थे। एक जगह उन्होंने गाड़ी रोक दी कुछ दिखाने के लिए कि देखो यहाँ पर बिलबाओ का ये फेमस है। तब तक सामने से एक गाड़ी आई और आ करके उसने रोक दी गाड़ी, और आ करके उसने मुझे पूछा कि आप क्या रास्ता भूल गए हो, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? देखो क्या संस्कृति है। एक गजब की बात है कि वहाँ मदद करने वालों की, हेल्प करने वालों की, सहयोग करने वालों की संख्या 99% है, लेकिन सहयोग लेने वालों की संख्या बहुत कम है। उनको परेशानी यह है कि कोई सहयोग लेता ही नहीं है। और हमारे भारतवर्ष में परेशानी यह है कि सहयोग कोई देता ही नहीं। एक पंजाब में मैंने देखा है कि सहयोग देने के लिए बहुत सारे लोग हैं, सहयोग लेने वाले थोड़ा कम हैं। लेकिन भारत के विभिन्न भागों का दौरा करने का मुझे खूब मौका मिला है, यहाँ पर सहयोग देने वाले बड़े कम हैं। लेकिन ये हमें डेवलप करना है कि हम कैसे लोगों को सहयोग दें। जो ये पश्चिम का कल्चर मैंने कहा, किसी से पूछते ही नहीं। मैं एक और उदाहरण तुमको बताता हूँ। ब्रिटेन में एडिनबरा से ग्लासगो करीब 4 घंटे की जर्नी है। हम 4 भारत के लोग थे। एक लेडी टैक्सी ड्राइवर थी, वो हम लोगों को लेके चली। 15 मिनट के बाद उसने नक्शा खोल लिया और कुछ देखने लगी, रास्ता देखने लगी। ऐसे जब 2-3 बार हर 15 मिनट के बाद उसने किया, मैंने कहा भाई किसी से पूछ लो ना। अब तो हिंदुस्तान में हम लोग पूछ लेते हैं, बल्कि एक से पूछने पर भरोसा नहीं होता, कम से कम 2 लोगों से पूछते हैं।
पता नहीं वो गलत बता दिया हो, और पूछ लेते हैं, बड़े आराम से पहुंच जाते हैं। लेकिन मेरे 2-3 बार टोकने के बावजूद उसने किसी से नहीं पूछा, और सुबह के चलते चलते शाम हो गई और उसने पहुंचाया डेस्टिनेशन पर, होटल तक ले गई और वहाँ जाके नाचने लगी। मैंने कहा भाई अब नाच क्यों रही है? बोला कि तुम मुझे बार बार कह रहे थे कि मैं किसी से पूछूं, लेकिन मैंने किसी से सहयोग नहीं लिया ना, और सही डेस्टिनेशन पर ले आई ना। हमको ले तो आई, मगर 4 घंटे की जर्नी 14 घंटे में पूरी की। तो वहाँ पर सहयोग लेने वाले बहुत कम है, देने वाले बहुत ज़्यादा हैं। मैं एक दूसरा उदाहरण बताऊं। वहाँ बर्मिंघम में उससे थोड़ी मैनचेस्टर में मैं था और मुझे बर्मिंघम जाना था। मेरा एक संबंधी वहाँ रहता था, तो मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि मुझे बर्मिंघम जाना है, बस स्टैंड कहाँ है? तो जल्दीबाजी में था। उसने कहा, तो इधर उधर देखा, एक लेडी करीब प्रौढ़ महिला थी, वो आ रही थी। उसने कहा कि दिस जेंटलमैन वांट्स टू नो समथिंग, आई एम इन हरी, कैन यू हेल्प हिम? तो उसने कहा ओके ओके जस्ट गो। तो मुझसे पूछा कि यस व्हाट यू वांट? तो मैंने बताया कि मुझे बर्मिंघम जाना है। उसने कहा ओके ओके आई विल टेक यू। वहाँ से करीब 1 किलोमीटर बस स्टैंड था और वहाँ मुझे वो पैदल ले गई बर्मिंघम, और वहाँ जगह पर बस स्टैंड पर। उसने कहा दिस बस इज़ गोइंग टू बर्मिंघम। मुझे जाना तो था नहीं, भारतीयों को तो पूछना रहता है जाना कहाँ जाता है। मैंने कहा ये महिला इतनी मेहनत करके, और अब मैं अगर कह दूँ कि मुझे जाना ही नहीं है तो कितनी दुखी होगी। तो उसको दिखाने के लिए मैं उस बस पर चढ़ गया। हमने सोचा अब चली जाएगी, वो तो वहीं खड़ी हो गई सी ऑफ करने के लिए। मैंने अब बिल्कुल बस चालू होने को हुई तब मैं उतर गया। उन्होंने कहा व्हाट हैपेंड? बोले कि मुझे जाना नहीं था, मुझे तो केवल जानकारी प्राप्त करनी थी। मगर देखो इतने लोग हेल्प करने के लिए वहाँ तैयार हैं, इतने लोग सहयोग करने के लिए। मैं वहाँ से ये बात सीख के आया कि क्या हम ये कल्टीवेट नहीं कर सकते? इसका नाम प्रेम है। प्रेम के कई आयाम हैं। एक तो प्रेम है आकर्षण, किसी के प्रति तुम आकर्षित हो जाते हो, प्रेम का वो भी एक आयाम है, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रेम को सभी आयामों में जियो, सभी आयामों में जियो, और एक तरफ ध्यान की गहराई में उतरो और दूसरी तरफ जगत को अपना प्रेम बांटो। यही है जोरबादा बुद्धा, यही है ओशो की ध्यान और प्रेम की दृष्टि। लेट्स एक्नॉलेज।